बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि ये कौम जो है ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। इजराइल की जुर्रत नहीं कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसहाक डार की सेनेट से वार्निंग, कहते हैं कि एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान की इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की खबर बेबुनियाद है। मजीद बोले कि तेहरान में अपने हाजियों से मुतालिक दरख्वास्त की है। पाकिस्तान ने मुस्बत जवाब दिया, ईरानी हाजियों को ऑन अराइवल वीजा दिया जाएगा। पाकिस्तान आने के बाद हुज्जाज को बजरिया सड़क ईरान भेजेंगे। 500 से ज्यादा ज़ायरीन की वापसी जारी है। आज रात तक 251 तुलबा कोयटा पहुंच जाएंगे। ईरान के इजराइल पर हमले, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हिफा में तबाही, पावर प्लांट उड़ गया, ऑयल रिफाइनरी और बंदरगाह भी तबाह कर दी गई। शहर की बिजली मुअत्तल हो गई। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सिफारत खाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 8 यहूदी मारे गए, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर 24 इसराइली हलाक। फतह टैको में इसराइली फौज की इमारत को उड़ा दिया गया। मुतादिद फौजियों की हलाकत की इत्तला। इजराइल के ईरान परवार पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद काज़मी 2 जनरल समेत शहीद हो गए। MPR 500 बमों से तबाही, वस्ती ईरान में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया गया। फ्रेडो प्लांट के करीब धमाकों के बाद जलजला, 224 शहादतों की तस्दीक। इजराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयां कहीं ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया, बताया ताज़ा कार्रवाई में नए तरीक़ाकार और इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग कंट्रोल रूम में अफसरान नुसरत के तलबकार वीडियो सामने आ गई। इजरायली हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अहले खाना समेत तेहरान में जेर ज़मीन पनाहगाह मुंतकिल कर दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मोसाद के मुबैना जासूस को फांसी दे दी है। मुल्ज़िम इस्माइल फिक्री खुफिया हसास मालूमात दुश्मनों तक पहुंचाने में मुलव्विस था। पंजाब का 5,335 अरब रुपए हुज्जम का बजट, तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 37 से 40 हज़ार रुपये कर दी गई। तालीम के लिए 811 अरब 80 करोड़, सेहत के लिए 630 अरब 50 करोड़ मुख्तस कर दिए गए। वज़ीर ख़जाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। स्पीकर डाइस का घेराव। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुल्की और गैर मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा। बजट की मंजूरी के हक में वोट ना दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद कैसर राजा परवेज अशरफ के पास पहुंच गए। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि असद कैसर आए थे, बजट पर बात नहीं हुई, तहफ्फुज़ात हैं, इत्तेहादी हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के इजलास में बजट पर तहफ्फुज़ात। शाजिया मरी ने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं लेगी तो हमें सख्त रवैया अपनाना होगा। वफाकी बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे में आदादोशुमार ही गलत थे। इंकशाफ के बाद मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स छूट के आदादोशुमार तब्दील। वजारत खजाना ने इक्तिसादी सर्वे की गलती ठीक करके नई रिपोर्ट जारी कर दी है। बारखान के शहर रखनी के मरकजी इलाके में धमाका, मोटरसाइकिल में नज़ बम फटने से 2 अफराद जाबाहक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके से दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। कराची में शदीद गर्मी और हफ्स के बाद बारिश, कराब, खाठोड़, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर मेमनकोट, मलीर कैंट में बरसात। मुल्क के दीगर हिस्सों में कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं यालाबारी का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई। वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका मैच से होगा। ICC का शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल डेवलपमेंट कैंप शुरू। लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों की जमकर मशकें। दूसरे सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस।